हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ऑनियन और कैप्सिकम की सब्ज़ी। उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 बड़े कैप्सिकम, 2 बड़े ऑनियन, 2 बड़े टमाटर और उसको हमें अच्छे से छोटा छोटा कट कर लेना है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले हम सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम उसमें सिर्फ कटी हुई कैप्सिकम ही डालेंगे और कैप्सिकम को हमने ये तेल में गरम करके अच्छे से शैलो फ्राई करते रहना है और उसको हमें अच्छे से हिलाते रहना है, क्योंकि हम डायरेक्ट कैप्सिकम डालेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाएगा। लेकिन पहले से पकाई हुई सब्ज़ी डालेंगे तो उससे कैप्सिकम का जो स्वाद है वो अच्छा हो जाएगा। हमें उसे चलाते ही रहना है क्योंकि कैप्सिकम बहुत जल्दी जल जाता है। फिर जब कैप्सिकम हमारा रेडी हो रहा है तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो हम पहले मिक्सर जार में लेंगे 3 बड़ी हरी मिर्च, 3 बड़ी लहसुन की कलियाँ, उसमें हम डालेंगे ऑनियन, उसके बाद हम उसमें डालेंगे टमाटर और इस सब की हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। जब तक हमारी पेस्ट तैयार हो रही है तब तक बीच में कैप्सिकम को हिलाते रहना चाहिए जिससे हमारा कैप्सिकम जल ना जाए। तो अब हमारी ग्रेवी तैयार है। चलिए अब हम हमारे कैप्सिकम को चेक करते हैं कि वो पके या नहीं। अब हम कैप्सिकम हमारे पक गए हैं, देखिए ऐसे हो जाए फिर हम उसे एक डिश में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से ऑनियन को भी फ्राई करेंगे। जब तक हमारे ऑनियन सेलो फ्राई ना हो जाए तब तक हमें इसे हिलाते रहना चाहिए। जब हमारे ऑनियन तैयार हो जाए तो हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें दही और 1 चम्मच बेसन लेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए हमारे कैप्सिकम और ऑनियन तैयार हो गई है। अब हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो एक पैन में हम फिर से तेल लेंगे। तेल लेने के बाद हम उसमें डालेंगे राई, जीरा, कसूरी मेथी और हींग और इस सब को हम अच्छे से भुनेंगे। हमेशा मसाला हिलाते रहना चाहिए जिससे वो जल ना जाए। उसके बाद हम उसमें हमारी तैयार की हुई टमाटर, मिर्च, लहसुन और ऑनियन की ग्रेवी को डालेंगे और उसके बाद हम उसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ी ग्रेवी पक जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला और फिर हमें इस ग्रेवी को भी अच्छे से भून लेना है जिससे उसका सारा पानी निकल जाए। इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से चलाते रहना है जिससे हमारी ग्रेवी नीचे चिपके नहीं। इसे हमें थोड़ी देर ढक के भी रख सकते हैं जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। ग्रेवी अच्छे से पकी होगी तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। देखिए मेरी ग्रेवी में से तेल अब छूटने लगा है, इसका मतलब कि ये तैयार है। अब हम उसमें तैयार किए हुए कैप्सिकम और शिमला मिर्च डालेंगे और उससे भी हम अच्छे से हिला लेंगे। देखिए ऐसा करने से हमारी सूखी सब्ज़ी हरी मिर्च और शिमला मिर्च और प्याज की ग्रेवी तैयार हो गई है। इसे हम अच्छे से हमारी सूखी सब्ज़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आज ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं इसलिए हम उसमें दही और बेसन की जो ग्रेवी तैयार की है वो भी हम इससे में डालेंगे और एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना चाहिए। अब जब हमने इसमें बेसन और दही डाला है तो हमारे मसाले का स्वाद इसमें कम हो जाता है, तो हम एक बार फिर से इसमें मसाला करेंगे। तो फिर से हमने जो मसाला डाला है वो हम डालेंगे। उसके लिए मैंने डाला है गरम मसाला, फिर मैंने लाल मिर्च डाली है, फिर उसमें हम डालेंगे हल्दी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और धनिया पाउडर। इसको भी हमें अच्छे तरह से हिलाते रहना है और मिक्स करते रहना है। अब हमारा बेसन पके इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है जिससे हमारा बेसन अच्छी तरह से पक जाए, वरना बेसन कच्चा रहेगा तो सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाएगा। हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है और थोड़ी देर ढक के रख देना है। इसके बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसे फ्रेश धनिया के साथ सर्व कर सकते हैं। आप सूखी और ग्रेवी वाली दोनों सब्ज़ी बना सकते हैं, सभी टेस्ट में अच्छी होती है। जब ये ठंडी हो जाए तो तब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। अब हमारी रेसिपी तैयार है। तो ऐसी नई रेसिपी जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।